गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक अगला टॉपिक जिसका नाम है स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट इसमें दिखाया गया है और इसमें दुग्ध का निर्माण किस तरह से हो रहा है यह आज फुल डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, कार्यशील स्तन ग्रंथि है ना, सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। क्या कहा? कार्यशील। पुरुषों में भी जो है स्तन पाए जाते हैं, लेकिन वह कार्यशील नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक ये जो शब्द दिया है, ये जो वर्ड दिया है कि एक्टिव है ना, कार्यशील, ये स्पेशल यहाँ पर लिखा है कि कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का एक अभिलक्षण है और स्तन ग्रंथियाँ जो है युग्मक संरचना है। मतलब स्तन जो है कितने पाए जाएंगे? 2 पाए जाएंगे। युग्म में है, जोड़े में पाए जाते हैं, है ना, तो 2 स्तन पाए जाते हैं। अब जिनमें ग्रंथिल उत्तक और विभिन्न मात्रा में क्या पाए जाते हैं? वसा पाई जाती है। देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाती, ये दिखाए, देखो ये है स्तन, है ना, और स्तन में यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं मैम? तो यहाँ पर वसा पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें और क्या पाए जाते हैं? टिश्यू भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उत्तक और कई सारे टिश्यूज जो है स्तनों में पाए जाते हैं। ठीक, प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल उत्तक है वह 15 से जो है 20 स्तनपालियों, जिनको कि मेमोरी लोब्स कहा जाता है, वो मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। देखो 15 से 20 स्तनपालियाँ। मैम डायग्राम में आप हमको बताइए कहाँ पर है स्तनपालियाँ? देखो ये है स्तनपालियाँ, दिखा, ये है स्तनपालियाँ। ये स्तनपालियाँ जो है 15 से 20 पाई जाती है एक स्तन में। ठीक है, तो 15 से 20 पालियाँ पाई जाती है। अब ये जो स्तनपालियाँ हैं इसमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? तो इसमें कोशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं। कई सारी कोशिकाएं जो हैं इन पालियों में रहती है, जिन्हें कि कुपिका कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कुपिका कहा जाता है। ये देखिए कुपिकाएं, स्तनपाली है। स्तनपाली में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएगी और इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया है? तो स्तन कुपिका नाम दिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये जो कुपिकाओं की कोशिकाओं से क्या निकलता है? दुग्ध स्त्रावित होता है ना। तो दुग्ध स्त्रावित करने का काम कौन कर रहा है? तो स्तन कुपिकाएं कर रही है। ठीक है, इन्हीं के अंदर क्या बनेगा? दुग्ध बनेगा और यही दुग्ध स्त्रावित करेगी। ठीक है, जो कि कुपिकाओं की गुहाओं, मतलब जो खाली जगह होती है वहाँ पर क्या होता रहता है? एकत्र होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। अब ये जो कुपिकाएं हैं ये स्तन नलिकाओं में खुलती है। ये कुपिकाएं कहाँ खुलेगी? तो स्तन नलिकाओं में खुलेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ स्तन नलिकाएं। ये कुपिकाएं हैं, है ना, ये देखो ये स्तन कुपिकाएं हैं। ये आगे चल कर के पतली पतली से आपको नलियाँ दिख रही है, इन नलिकाओं में खुलती है। ठीक है, और ये जो नलिकाएं हैं, प्रत्येक पाली की नलिकाएं जो है मिल करके मेमोरी डक्ट्स बनाती है, जिनको स्तन वाहिनी भी कहा जाता है। क्या बना रही है? ये स्तन वाहिनी बना रही है, डक्ट बना रही है, मेमोरी डक्ट बना रही है। ये देखो, जिसको एम्पुला भी कहा जाता है। ठीक है, एम्पुला मतलब फुला हुआ भाग। ठीक, अब ये जो एम्पुला है, ये जो मेमोरी डक्ट है, जो एम्पुला है, ये कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर के एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती है। देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है तुम्बिका, मतलब ये जो बारीक बारीक सी थी, इन्होंने नलियों ने इन्होंने और ज़्यादा फूला हुआ भाग बना लिया, जिसको एम्पुला कहा है। ठीक है, तुम्बिका कहा है, एम्पुला कहा है। अब ये जो एम्पुला है, ये जो तुम्बिका है,
जो कि दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई है ना। किससे जुड़ी हुई है? दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई है। तो दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई है जिससे कि दुग्ध क्या करता है? स्तन से बाहर निकलता है। ये देखो तुम्बिकाएं हैं, ये तुम्बिकाएं किससे जुड़ी हुई है? इस दुग्ध वाहिनी से जुड़ी हुई है जिसको लेक्टिफेरस डक्ट भी कहा जाता है। तो ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है, इसी नली से, इन्हीं डक्ट से, इन्हीं वाहिनियों से दूध जो है क्या करता है? बाहर की तरफ निकलता है। और जो शिशु रहता है वो क्या करता है? इस निप्पल वाले भाग से शक करता है और फिर दूध पीता है। ठीक है बेटा। और इसके बाहर जो काला वाला भाग होता है, इस निप्पल के आइट साइड का जो काला वाला भाग होता है, उसको एरियोला या फिर चूचक पृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने दुग्ध निर्माण कैसे हो रहा है इस स्तन ग्रंथि में, इसके बारे में चर्चा की। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।